रहीम बरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 अक्टूबर को मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह का यौम विसाल है। तो इस हवाले से आपसे चंद बातें अर्ज गुजार करता चलूँ। अज़ीज़ान मन, जो कौमें अपने मुहसिनीन को भुला देती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन कौमों को ख़त्म कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला उन कौमों से अपने रहमत के जो चादर हैं वो उठा लेता है। आज 10 अक्टूबर को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह का यौम विसाल था। तो आज आप पाकिस्तान के जितने भी लीडरान हैं, पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, आप उनके सोशल अकाउंट्स को देख लें। किसी एक ने यह गवारा तक नहीं किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक ट्वीट किया जाए। और शिकवा तो हुक्मरानों से करना दूर की बात है। आज शिकवा मेरा अपने कौम से शिकवा है, पाकिस्तानी कौम से शिकवा है कि पाकिस्तानी कौम आज अगर भारत, अमेरिका, इस्राइल पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखती है तो पाकिस्तानी कौम ताकियां कपड़े उठा लेती है और अपने जौहरी हथियारों को साफ करने लग जाती है। आज अगर मुल्क पाकिस्तान यूरोप के आंखों में खटकता है, अमेरिका की आंखों में खटकता है, इस्राइल की आंखों में खटकता है, भारत की आंखों में खटकता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है, उसकी एक वजह है, और वो मर्द कलंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर मुल्क बनाया, जिसने इसको वाहिद इस्लामी एटमी ताकत बनाया। आज पाकिस्तान 100 से ज़ायद अपने असले बनाता है और यूरोपियन ममालिक को फरोख्त करता है। आज अगर हमारे पास एटमी कुव्वत ना होती तो आज हम अमेरिका के गुलाम होते, या अमेरिका के या इस्राइल के नजर करम पर होते, या अब तक हम नेस्तनाबूद हो चुके होते। लेकिन पाकिस्तान किसी मकसद के लिए बना, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत से नवाजा। आज जब भी कोई हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करता है तो हम दबने के बजाय हम अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं और हम दुश्मन को कहते हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमा, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाते हैं। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि जिस शख्स ने हम पाकिस्तानियों को ये कुव्वत बख्शी है, जिस शख्स ने पाकिस्तान को ये ताकत बख्शी है, पाकिस्तान को काबिल तस्खीर मुल्क बनाया, पाकिस्तान को एक कुव्वत से नवाजा, आज उस शख्स को यह कौम भुला बैठी है। आज उस शख्स के यौम वफात तक इस कौम को याद रही है। आज उस शख्स की रूह कब्र में तड़प रही होगी कि जब दुनिया में रहे तो दुनिया में सारी जिंदगी नजरबंदी की गुजारी, लेकिन मरने के बाद भी इस कौम, इस बेहिस कौम को इतनी फुर्सत तक नहीं मिली कि उस शख्स की कब्र पर जाकर सूरा फातिहा की तिलावत की जाए, या उस शख्स के लिए मस्जिद में बैठकर कुरान पाक की तिलावत की जाए। अफसोस दर अफसोस इस कौम पर कि जिन्होंने आज अपने मुहसिनीन को भुला दिया, जिन्होंने आज अपने रहबरों को भुला दिया। आज जब इस कौम की तरफ आप देखते हैं, जब इसकी बेटी की बर्थडे आती है तो उनको तारीख याद होती है। जब बेहयाई का दिन आता है तो उनकी याद होता है। जब फहाशी का अयाम आते हैं इनको याद होते हैं। दीगर हजारों मिसालें हैं कि इस कौम को याद होती हैं कि फलाने दिन इन्हें फलां क्या करना है, फलाने दिन इन्हें फलां करना है, माँ के दिन बनाने का दिन है, फादर डे है, सब कुछ इनको याद है। लेकिन जो इनके मोहसिन हैं, जो इनके रहबर है, जिन्होंने इनको पूरी दुनिया में एक कुव्वत बख्शी है, आज इस कौम को उनका यौम विसाल याद तक नहीं। तो आज इस कौम को उस रहबर का, उस रहनुमा की यौम विसाल तक याद नहीं है। तो मैं अपनी गुफ्तगू का इस शेर पर इख्तिताम करना चाहता हूँ। इशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि अब वो गलियां, वो मकान याद नहीं,
कि अब वो गलियां वो मकान याद नहीं, कौन रहता था कहाँ याद नहीं। अब वो गलियां वो मकान याद नहीं, कौन रहता था कहाँ याद नहीं। जलवा हुस्ने अजल थे वो दियार, जलवाए हुस्ने अजल थे वो दियार, जिनके अब नामो निशान याद नहीं, जिनके अब नामो निशान याद नहीं। कोई उजला सा भुला सा घर था, कोई उजला सा भला सा घर था, किसी को देखा था वहाँ याद नहीं, किसी को देखा था वहाँ याद नहीं। याद है जीना पीछा उसका, दरो दीवार मकान याद नहीं, दरो दीवार मकान याद नहीं। याद है जमजमा साजो बहार, याद है जमजमा साजो बहार, शोर आवाज खिज़ां याद नहीं, शोर आवाज खिज़ां याद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हज़रत डॉक्टर अब्दुल क़दीर खान रहमतुल्लाह अलैहि की कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमाए, और उसने जो पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, जो उसने अपने औलाद से, बच्चों से, बीवियों से सबसे जुदा होकर, सबसे दूर होकर इस मुल्क के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर रहमतों का नज़ुल फरमाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की उनको ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।